स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप। तो इस लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को देखने वाले हैं और पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कैसे होते हैं साइक्लिक ग्रुप ओरली। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। उससे पहले अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एक चार्ट, माइंड चार्ट है, ये देख लेते हैं। टाइप ऑफ अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, है ना। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने ग्रुप को क्या किया है, डिवाइड किया, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम उसको अबेलियन बोलेंगे या नॉन अबेलियन बोलेंगे। इनकी डेफिनेशन मैं पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बस यहाँ पे हम इसको मोटा मोटा समझ लेंगे। तो अबेलियन है या नॉन अबेलियन होगा, दो टाइप होगा, अबेलियन हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, अबेलियन हो जाता है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, ये कब होगा, जब ये अबेलियन होगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी अगर होल्ड नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन हो जाएगा। हो गई तो अबेलियन, नहीं हुई तो नॉन अबेलियन। तो डिसाइड कौन करने वाला है कि अबेलियन है कि नहीं, ये वाली जो प्रॉपर्टी लिखी है ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के जितने भी एलिमेंट है वो अगर ये ए बी इज इक्वल टू बी ए की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो हमारा जो ग्रुप है वो अबेलियन हो जाएगा। नहीं करते हैं तो हमारा ग्रुप नॉन अबेलियन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको अबेलियन नॉन अबेलियन समझ में आया। ठीक है, अब अबेलियन होने के पास बाद उसके पास कितने ऑप्शन है। अगर वो अबेलियन हो गया तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो साइक्लिक हो जाएगा या वो नॉन साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक कब होगा, जब वो साइक्लिक की डेफिनेशन होल्ड करवाएगा, और नॉन साइक्लिक कब होगा, जब साइक्लिक की डेफिनेशन होल्ड नहीं करवाएगा। तो साइक्लिक की डेफिनेशन ये हमारा पूरा टॉपिक है आज का। तो इसके आगे हम साइक्लिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे और देखेंगे अगर ये साइक्लिक की डेफिनेशन होल्ड होती है तो ये साइक्लिक, नहीं होती है तो नॉन साइक्लिक समझ में आ जाएगा हमको। दूसरी चीज़, अगर ये नॉन अबेलियन हो जाता है, नॉन अबेलियन है तो कंपल्सरली ये साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक होने के लिए सिर्फ साइक्लिक किसके अंदर आता है, अबेलियन के अंदर। इसका मतलब है साइक्लिक होने के लिए कंपल्सरी कंडीशन है अबेलियन। साइक्लिक होने के लिए कंपल्सरी कंडीशन है अबेलियन। बट अबेलियन है तो ज़रूरी नहीं है वो साइक्लिक हो, क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन है, एक साइक्लिक का और एक नॉन साइक्लिक का। तो उसके पास दो ऑप्शन है। अबेलियन होने के बाद दो ऑप्शन है, साइक्लिक भी हो सकता है और वो नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। बट इफ़ अगर वो साइक्लिक है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो कंपल्सरी अबेलियन होगा, क्योंकि वो अबेलियन के अंडर आ रहा है ना। कोई चीज़ उसके अंदर आ रही है, इसका मतलब पहले वो अबेलियन बनी होगी तभी वो साइक्लिक बन पा रही है। ठीक है, तो साइक्लिक होने के लिए कंपल्सरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि वो अबेलियन होगा ही होगा। अबेलियन है तो साइक्लिक मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, तो नॉन अबेलियन है तो ये सारी डिस्कशन का कोई मैटर ही नहीं है। नॉन अबेलियन है तो साइक्लिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। साइक्लिक होने के लिए अबेलियन का होना जरूरी है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ थोड़ी ऊपर ऊपर की समझ में आ गई होगी कि क्या होता है साइक्लिक, किसके अंडर आता है। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, साइक्लिक ग्रुप समझने से पहले हम जनरेटर समझ लेते हैं। जनरेटर क्या होते हैं। जनरेटर या जनक दोनों वर्ड से हमको क्या समझ में आता है। इन दोनों वर्ड की अगर हिंदी या हम मीनिंग की बात करते हैं तो जनरेटर मतलब कोई मतलब एक चीज़ है, अगर ये इसका जनरेटर है तो वो उसको बना रहा होगा। लाइक ये जनरेटर है किसका, इस वाले बंदे का, तो इसने इसको बनाया होगा, मतलब ये बार बार बना। अब देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि दीवारें होती हैं या मकान होता है, तो मकान बनने के लिए हमको एक ईंट चाहिए होती है, एक ब्रिक चाहिए होती है। इसी ब्रिक को हम रिपीटेडली लगाते जाते हैं, रिपीटेडली लगाते जाते हैं एक पैटर्न के साथ, तो ये क्या बना देती है, हमारी दीवार बन जाता है, हमारा दीवार कंस्ट्रक्ट हो जाता है इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, जनरेटर क्यों कौन हुआ, ये एक सिंगल जो ब्रिक थी, जो एक सिंगल ईंट थी, ये क्या बन गई, हमारी जनरेटर बन गई। किसकी जनरेटर बन गई, इस पूरी दीवार की जनरेटर बन गई। समझ में आई बात। तो सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हमारे पास एक सबसेट है, एक सबसेट है जी का,
एक सबसेट है जी का, है ना। जैसे जी हमारी दीवार है और एस हमारा क्या है, एक ईंट है। तो जो एस है वो सबसेट है जी का, और इसी एस को हम बार 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 ऑपरेट कराएंगे तो ये पूरा का पूरा जी को कंस्ट्रक्ट कर दे, है ना। अगर कोई जी का सबसेट उसी से जी को कंस्ट्रक्ट कर दे तो वो जो एस है, जो सबसेट है, वो ही क्या बन जाता है, हमारा जनरेटर बन जाता है जी का। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ जनरेटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट दैट कैन एक्सप्रेस एवरी अदर एलिमेंट एज अ सम प्रोडक्ट इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है। जनरेटर ग्रुप का वो होता है, वो एलिमेंट होता है या वो सेट होता है जो ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट को एक्सप्रेस एवरी अदर एलिमेंट, बाकी सभी एलिमेंट को सम या प्रोडक्ट में सम या प्रोडक्ट करने के बाद वो बाकी सारे एलिमेंट को भी एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई, बार बार रिपीट होने के बाद या ऑपरेट होने के बाद वो पूरे जी को दिखा सके, मतलब जी के सभी एलिमेंट को दिखा सके। ठीक है, तो इसको जनरेटर को हमेशा हम इस ब्रैकेट में या जनरेटर को हम इस ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, जनरली अगर एस सबसेट है और नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, ये नॉट इक्वल टू सिंगलटन है, सिंगलटन नहीं है अगर ये सबसेट, तो इसको जनरली हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। सिंगलटन है तो हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नोटेशन आ गया, जहाँ एस क्या है, सबसेट है जी का और जनरेटर भी है जी का। तो ये नोटेशन है, दिखाने का तरीका है, तो किस तरीके से जनरेटर को दिखाया जाता है। अब देखिए जी है, जी के पास मान लो 10 एलिमेंट है, तो एस के पास कितने एलिमेंट है। अगर जी की कार्डिनलिटी मतलब जी के पास 10 एलिमेंट है तो एस के पास कितने ऑप्शन है, कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम एलिमेंट हो सकते हैं। अब कभी ये जो एस है, इसके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, एस या तो सिंगलटन बन जाए या सिंगलटन ना बने, मतलब उससे ज़्यादा भी एलिमेंट आ सकते हैं, सिंगल से भी ज़्यादा एलिमेंट आ सकते हैं और सिंगल भी आ सकते हैं। तो जब एस के पास सिंगल एलिमेंट होता है तब वो क्या बना देता है, साइक्लिक ग्रुप बना देता है। अगर मतलब जो सबसेट था वो सिंगलटन होता है, मतलब एक ही एलिमेंट उसके अंदर होता है, यहाँ पे जैसे हम ए देख पा रहे हैं, एक ही एलिमेंट है एस के अंदर, अगर एक ही एलिमेंट होता है इस सबसेट के पास जो जनरेटर बन रहा है, तो वो जनरेटर बनने के बाद जो ग्रुप जनरेट करने वाला है वो ग्रुप कौन सा होता है, साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ अ ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय अ सिंगल जनरेटर देन इट इज सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए देखो, बहुत जितने भी ग्रुप थे सब एक एस सबसेट से जनरेट हो रहे थे, सब एक एस सबसेट से जनरेट हो रहे थे। अब एस के पास भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, अगर जी की कार्डिनलिटी 10 है तो या तो एस की कार्डिनलिटी 9 हो सकती है, एस की कार्डिनलिटी 10 हो सकती है, एस की कार्डिनलिटी 1 हो सकती है, एस की कार्डिनलिटी 2 हो सकती है, सब सबसेट बनेंगे, ये सब क्या बनेंगे, सबसेट बनते जाएंगे जी के। तो जब ये वाला केस होल्ड हो, जब सिंगल एक एलिमेंट से जी पूरा का पूरा जनरेट हो जाए तो उस जी को हम साइक्लिक ग्रुप बोल देते हैं। यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। अब सिंगल एलिमेंट है तो हम सिर्फ एस ना लिख के हम डायरेक्ट क्या, एस इज इक्वल टू में सिंगलटन ए है तो हम इस एस को ना लिख के हम डायरेक्ट क्या है वो एलिमेंट को ही लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिखा कि जो जी है वो इस ए से जनरेट हो रहा है और ए क्या है, एलिमेंट है जी का और जनरेटर भी है जी का। ठीक है, तो इस तरीके से डिनोट होता है जी इज इक्वल टू में सिंगलटन ए टाइप से, ये ए और ये ए जनरेटर है और ए एलिमेंट है जी का। अगर ए एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है इसका मतलब है जी कैसा है, हमारा साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह है हमारा। ठीक है, यहाँ से ये बात समझ में आ गई, सिंगल जनरेटर से जनरेट होने वाले ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट आगे आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो ग्रुप होते हैं वो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे दो टाइप के बताए थे, एक फाइनाइट और एक इनफिनाइट। ठीक, फाइनाइट एंड इनफिनाइट। तो सेम कंडीशन हमारी यहाँ पे भी लगती है। अगर ये देखो ग्रुप था
तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट थे तो फाइनाइट ग्रुप, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इनफिनाइट थे तो इनफिनाइट। सेम चीज अगर ये ग्रुप साइक्लिक हो जाता है, अगर ये ग्रुप कैसा हो जाता है हमारा, साइक्लिक ग्रुप हो जाता है, तो उसके अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो इन्फिनाइट और फाइनाइट की डेफिनेशन में कोई भी अंतर नहीं है। अगर ग्रुप साइक्लिक है और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर ग्रुप साइक्लिक है, उसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, एंड ये हो गया। अब देखो जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं हम उसको इस तरीके से भी शो करते हैं। अभी हमने देखा है एक जनरेटर से जनरेट होता है, जो जी होता है वो एक जनरेटर से जनरेट होता है। इसका मतलब है इस ए को ही हम बार बार ऑपरेट करते हैं तो हमको जी के एलिमेंट मिलते हैं। तो जी के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, ए की पावर 0, जिसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ मैंने जी जनरेटर लिया तो मैं आपको जी से ही बता देती हूँ। जी एक हमारा जनरेटर है जी का, तो हम इसके एलिमेंट क्या होंगे, इस जी को बार बार ऑपरेट करने से ही आएंगे। तो ये आ जाएगा जी की पावर 0, जिसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे, जी की पावर 1, जी की पावर 2, जी की पावर 3 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, जी की पावर n-1 तक, अगर जी का ऑर्डर क्या है n है तो। जितना ऑर्डर उतने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका मतलब है यहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट होगा तो n-1 पे इसके n एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो साइक्लिक ग्रुप है उसके एलिमेंट दिखाए जाते हैं किसकी पावर में, जनरेटर की पावर्स में ही उसके एलिमेंट को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी हम ये इसको और आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे, मैं आपको और आगे बताती हूँ। तो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ एडिशन मॉडलो एम। हमने देखा पहली वाली क्लासेस में कि ये जो एडिशन मॉडलो एम है ये एक क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ये क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ये जो ग्रुप होता है ये हमेशा ही एक साइक्लिक ग्रुप होता है। ये जो एडिशन मॉडलो एम का ग्रुप है ये हमेशा ही एक साइक्लिक ग्रुप बनता है, चाहे एम की वैल्यू आप 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले लो, ये हमेशा जो एडिशन मॉडलो एम का जो ग्रुप है वो ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप बनता है। ऑलवेज क्या बनता है, ये साइक्लिक ग्रुप बनता है ना। और इसके अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, जेड एम। एडिशन मॉडलो एम के अंदर जो जेड एम है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, एम होती है। उसके अंदर एम एलिमेंट होते हैं, तो हमको पता है इस टाइप की ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एम होता है। तो एम कैसा है, कुछ फाइनाइट नंबर है, इसलिए ये कौन से किस टाइप के ग्रुप का एग्जाम्पल है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये जो ग्रुप बना हुआ है ये कैसा है हमारा, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ बात आ जाती है ये जो ये Z प्लस है, जो Z प्लस है ये क्या है हमारा, अगेन एक साइक्लिक ग्रुप है। देखो ये ग्रुप तो होता है, ये आपको पता है, ये हम प्रूव करके आए थे कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। ये जो ग्रुप होता है ये ऑलवेज कैसा होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इंटीजर कितने होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। नंबर ऑफ इंटीजर कितने होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। इसका मतलब है ये जो ग्रुप बनने वाला है, ये जो ग्रुप बना और साइक्लिक ग्रुप बन गया, तो ये साइक्लिक ग्रुप कैसा है, इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है ये इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो समझ में आया, इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, ये मतलब एग्जाम्पल कह लीजिए, ये कुछ रियल लाइफ से कोरिलेट किया हुआ। तो देखिए ये कुछ ऐसा पंखा ले लीजिए या कुछ इस टाइप का है। देखो ये सिमेट्री होल्ड कर रहा है, ये तीनों भाग एक जैसे दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो ये सिमेट्री होल्ड कर रहा है ना। अब आप इसको रोटेट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो कुछ नया देगा क्या, नहीं देगा। अब ये वाली पोजीशन को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, ये वाली पोजीशन को इधर, ये वाली पोजीशन को इधर, तो भी ये सेम ही डायग्राम मेंटेन रहेगा, जैसे कि आप पंखा है आपके घरों में होगा, ऊपर जो सीलिंग फैन होता है
और सीलिंग फैन को जब हम रोटेट करते हैं, जब हम उसको मूव करते हैं, तो वो अपनी जो जगह है, मतलब लाइक वो एक पोजीशन आप उसकी मार्क कर लीजिए और आप एक पंखड़ी को आगे बढ़ाइए और फिर वो सेम पोजीशन में दूसरी पंखड़ी लाइए, तो भी आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। लाइक जैसे कि ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे आप इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो थोड़ा पोजीशन में चेंज आ जाएगा, बट आप इस चीज़ को देखिए, ये कभी भी पोजीशन में चेंज नहीं लाएगा, ये तीन ही मतलब जो है वो ही बार बार देखिए। लाइक ये भंवर है ना, ये तो गैलेक्सी है, गैलेक्सी ले लीजिए या भंवर ले लीजिए, आप साइक्लोन सुना होगा, अभी अपने उसमें आया था। तो ये सारी चीज़ें जो साइक्लोन है, भंवर है, ये सब भी क्या है, साइक्लिक ग्रुप की एक एग्जाम्पल्स हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, लाइक ये भी है, इसको आप कितना भी रोटेट कर लीजिए, ये यहीं का यहीं मेंटेन रहेगा, इसका ये जो डायग्राम है ये चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सिमेट्रिक पोजीशन में अगर हम इसको रोटेट करते हैं। सिमिलरली विद दिस एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है उन सब के साथ यही सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो ये एक सिमेट्री होल्ड कर रहा है। यहाँ पे तीन आपको अलग पोजीशन दिखेंगी, तीन आपको अलग पोजीशन दिखेंगी, तो ये थ्री उसका बनेगा, ये सिंगल सिंगल का बन रहा है क्योंकि इसमें कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। आप जब ये जो ट्रायंगल है इसको आप इसकी पोजीशन ये वाले को इधर करेंगे, देखिए किसको किधर करेंगे, ये वाली पोजीशन को इधर करेंगे, ये वाली पोजीशन को इधर करेंगे, ये वाली, तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेगा। अगेन जो आपके पास बन के आया आप उसको फिर से रोटेट करेंगे तो अगेन आपको एक अलग स्ट्रक्चर दिखेगा, बट जैसे ही आप इसको थर्ड टाइम रोटेट करेंगे आप फिर से इसी सेम पोजीशन में पहुंच जाए। अगेन ये प्रोसेस आप रिपीट करेंगे तो फिर से आपको तीन वही सेम एलिमेंट दिखेंगे जो पहले आपको दिख चुके हैं, और फिर आप इसको रोटेट करेंगे तो मतलब ये तीन तीन के स्लॉट में रिपीट होगा। यही जो ये 1 2 3, फिर दोबारा करेंगे तो यही एलिमेंट, फिर दोबारा करेंगे तो यही एलिमेंट, तो ये तीन तीन के स्लॉट में रिपीट हो रहा है। और जो ये एग्जाम्पल थे ये सिंगल स्लॉटिंग में है, आप इसको कितना भी चेंज कर लीजिए, फर्स्ट टाइम पे ही ये सेम देंगे, सेकेंड टाइम पे भी यही देंगे, थर्ड टाइम पे भी यही। तो इस टाइप से हमारा ये क्या हो जाता है, साइक्लिक। थोड़ा सा समझ में आपको आया होगा क्योंकि ये पोजीशन चेंज नहीं करता, साइकिल है वहीं की वहीं रहता है। जैसे लाइक आपने एवापोरेशन वाटर साइकिल पढ़ा होगा, तो वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी यहाँ रहता है, एवापोरेट होता है, क्लाउड फॉर्म होता है, देन वो गिर जाता है, फिर पानी यहाँ पे आता है, फिर एवापोरेट होता है, फिर क्लाउड बनता है, देन वो फिर रेन हो जाती है। तो ये एक साइकिल मेंटेन हो रहा है ना। आप इसमें 4 स्लॉटिंग देख पा रहे हैं, पानी ग्राउंड में, एवापोरेशन सेकेंड, क्लाउडिंग थर्ड और रेन फोर्थ, अगेन यही, फिर यही, तो ये 4 के स्लॉट में एक बार बार फिर रिपीट होता जाएगा, यही 4 का स्लॉट हर बार आएगा। इस तरीके से एक 6 रूट ऑफ यूनिटी का भी मैंने यहाँ एग्जाम्पल बनाया हुआ है। लास्ट क्लासेस में हमने 4th रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। 4th रूट ऑफ यूनिटी कैसे हमने प्रूव किया था कि वो ग्रुप था, तो हमको पता है यहाँ 4th रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कौन से एलिमेंट थे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 एलिमेंट हमने 4th रूट ऑफ यूनिटी के ग्रुप में फाइंड किए थे। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म कर रहा था, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा था, ये हमने देखा था, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे देखा, देखिए इस पूरे एग्जाम्पल से हम पूरा साइक्लिक ग्रुप समझ लेते हैं, फिर थ्योरम करेंगे तो आपको थ्योरम्स भी बहुत ईजिली वो समझ में आएंगी, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे इसका हमको सबसे पहले अगर ये अब हमको फाइंड आउट करना है कि जो 4th रूट ऑफ यूनिटी है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो देखिए साइक्लिक ग्रुप चेक करने के लिए सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट, आप इन जितने भी एलिमेंट है चेक करिए, उन एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर क्या हो जाए, एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो वो ये जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, जनरेटर है। मतलब हमको ये चेक करना है कोई एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो जी हमारा ये था। ठीक है, अब आप बताइए इसमें ग्रुप का ऑर्डर क्या है। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का जो एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है ये समझने में
तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट जी के अंदर होते हैं। तो जी के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 4। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4। ये याद रख लीजिएगा कि ग्रुप का, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है। अब हमको चेक करना है इसमें से 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा में से किसी की ऑर्डर क्या है, 4 है कि नहीं है, ये चीज़ हमको चेक करनी है। तो देखते हैं जो 1 है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होती है कि अगर ए की ऑर्डर फाइंड करनी है तो ए की पावर n में ई आना चाहिए। तो n क्या बन जाती है हमारी, ऑर्डर बन जाती है जब ये n कैसा होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। पावर करने में कितनी बार मल्टीप्लाई करें या कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, और वो जितनी बार भी हो रहा है वो उसकी ऑर्डर हो जाएगी अगर वो n लीस्ट नंबर होगा इस कंडीशन को होल्ड करने वाला, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं। अब 1 की ऑर्डर देखते हैं। तो इसका जो आइडेंटिटी थी, जो आइडेंटिटी है वो 1 है, ये हम वहाँ पे फाइंड आउट कर चुके थे। तो ये हमारा 1 है, तो 1 को सिंगल टाइम ही ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी ही आ जा रहा है। इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो क्या है, 1 है। तो ये ऑर्डर ऑफ 4 के बराबर नहीं है, 4 के बराबर नहीं, ग्रुप के बराबर नहीं है, तो ये तो जनरेटर नहीं बनने वाला। -1 को चेक करते हैं। -1 को एक बार करेंगे तो -1 आएगा, -1 को अगर 2 बार करते हैं तो +1 आ जाता है, ठीक है। तो सॉरी -1 आएगा, तो यहाँ जब 2 बार करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी हमको मिल गया, ठीक है। और ये -1 की ऑर्डर क्या हो गई, इसका मतलब 2 हो गई। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे 1 भी कैंसिल हो गया ऑर्डर 1 होने के कारण, और -1 भी कैंसिल हो गया ऑर्डर 2 होने के कारण। अब आयोटा की ऑर्डर देख लेते हैं। आयोटा का एक बार करेंगे तो आयोटा आएगा जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। आयोटा को 2 बार करेंगे, इसका मतलब है आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, -1 होता है, अभी भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। आयोटा की पावर 3 करते हैं, इसका मतलब है -1 इंटू आयोटा, ठीक है। 3 बार आयोटा को करना है तो आयोटा इंटू आयोटा -1 हो गया, और फिर एक और आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अभी भी आइडेंटिटी नहीं आया। आयोटा की पावर 4 करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, +1। इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ आयोटा है वो क्या है, 4 है। यही हमको ढूंढना था। अगर किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर अगर 4 हो जाती है तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, और जो एलिमेंट है वो जनरेटर हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा जो ऑर्डर ऑफ आयोटा थी वो कितनी थी, 4 थी, है ना। ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ ग्रुप विच इज इक्वल टू में 4। इसका मतलब है आयोटा क्या बन गया हमारा, जनरेटर बन गया, और जो जी है वो हमारा क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। अगर कोई भी एक एलिमेंट की ऑर्डर हमको ग्रुप की ऑर्डर के बराबर मिल जाए तो वो एलिमेंट जनरेटर और ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़, आप यहाँ पे समझिए कि देखिए अब हम माइनस आयोटा की भी हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो माइनस आयोटा को एक बार करेंगे तो माइनस आयोटा मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस आयोटा को 2 बार करेंगे तो इसका मतलब है माइनस आयोटा इंटू में माइनस आयोटा, तो ये हमको क्या दे देगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो ये -1 दे देगा हमको। अब माइनस आयोटा को अगर हम 3 बार करते हैं तो -1 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का आयोटा, ठीक है। -1 इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा को अगर हम 4 बार करते हैं तो यहाँ हमको क्या दे देगा, आयोटा इंटू में माइनस आयोटा, जो कि हमको 1 दे देगा। तो अब ये फिर से आइडेंटिटी आ गया, किस पे आया, 4 पे आया, उससे छोटे पे नहीं आया। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई, ठीक है। तो अब अगेन आपने देखा कि जो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा थी वो क्या हो गई, 4 हो गई, जो कि ग्रुप की ऑर्डर के बराबर है। इसका मतलब है जो माइनस आयोटा है वो क्या बन गया हमारा, जनरेटर बन गया। वो क्या बन गया, जनरेटर बन गया। और जो जी है वो तो साइक्लिक ग्रुप में पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे, तो वो अभी भी साइक्लिक ग्रुप ही है। तो यहाँ देखिए कि ऐसा भी हो सकता है एक जी के पास एक से ज़्यादा जनरेटर हों, बट जो जनरेटर जितने भी हों, यहाँ हमने 2 देखे, 2 से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकते हैं, बट उन सिंगल जनरेटर जैसे माइनस आयोटा, इसके पास खुद के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो पूरे जी को जनरेट कर दे।
जैसे कि आयोटा था, उस खुद के पास सिंगली इंडिविजुअली एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो पूरे के पूरे जी को जनरेट कर दे। तो ये सिंगल इंडिविजुअली ही जनरेट कर रहे हैं, बट ऐसे दो एलिमेंट हमको जी के अंदर मिल गए जो इंडिविजुअली कैपेबिलिटी रखते हैं जी को जनरेट करने की। तो सिंगल का मतलब ये नहीं है कि एक ही जनरेटर मिलेगा, नहीं, मिलेंगे कितने भी, बट इंडिविजुअली उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो जी को क्या कर सके, जनरेट कर सके। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा आयोटा और माइनस आयोटा। अब हमने वहाँ पे जब इन्वर्स चेक किया था, जब हमने ग्रुप प्रूफ किया था इस फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को, तो हमने जब इन्वर्स चेक किया था तो आयोटा को माइनस आयोटा के साथ अगर हम ऑपरेट करते तो 1 मतलब आइडेंटिटी आ जाता है। अब कोई एलिमेंट को कोई दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आता है, इसका मतलब है ये एलिमेंट और ये इसका इन्वर्स हुआ, तभी आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब है जो आयोटा है उसका इन्वर्स क्या होता है, माइनस आयोटा। तो आपने देखा अगर आयोटा जनरेटर था तो उसका इन्वर्स जो कि माइनस आयोटा है वो जनरेटर बन गया। मतलब अगर जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी क्या बनता है, जनरेटर बनता है। यहाँ से हमको ये समझ में है, ये इसका प्रूफ हम आगे करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ समझ लेते हैं। अब हमको मैंने आपको बताया जो जी होता है वो अपने जनरेटर की पावर में लिखा जाता है। ठीक है, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो वो अपनी जनरेटर की पावर में लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ तो हमने देखा जी के अंदर तो ये एलिमेंट थे, तो ये क्या जनरेटर की पावर में है, ये जनरेटर की पावर में थे क्या, नहीं थे। ये अगर हम देखें तो ये जनरेटर की पावर में लिखा जाता है, ऐसा हमने आपको बताया था कि साइक्लिक ग्रुप है तो वो अपने जनरेटर की पावर में उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं। बट हमने यहाँ देखा कि ये जो जी था ये साइक्लिक ग्रुप बन गया था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, है ना, बट इसके पावर जी की पावर में लिखे जा रहे हैं। देखते हैं कैसे लिखे जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो आयोटा हम यहाँ पे जनरेटर ले रहे हैं, तो देखो आयोटा की पावर 4 करते हैं तो हमको 1 मिल जा रहा है, मतलब ये वाला एलिमेंट मिल रहा है। आयोटा की पावर अगर हम 2 करते हैं तो हमको -1 मिल जाता है, मतलब हमको ये एलिमेंट मिल गया। आयोटा की पावर अगर हम क्या करते हैं 3 करते हैं, आयोटा की पावर अगर हम क्या करते हैं 3 करते हैं तो हमको माइनस आयोटा मिल जाएगा, मतलब ये एलिमेंट मिल गया। आयोटा की पावर अगर 1 करते हैं तो हमको आयोटा मिल जाएगा, मतलब ये एलिमेंट मिल गया। तो आपने देखा यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने सब कुछ आयोटा की पावर में रखा है। ये जो आयोटा की पावर 4 है इसको आयोटा की पावर 0 भी कह सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी दे रहा है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए 4 आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 1, मतलब हमने जनरेटर की पावर में ही इस पूरे साइक्लिक ग्रुप को बता दिया। तो अगर हम सिंबॉलिकली बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जनरेटर की पावर में ही उसके सारे एलिमेंट होते हैं। ऑपरेट करने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट नाम या डिफरेंट डिफरेंट नंबर दे सकते हैं, बट हम अगर बोलते हैं तो हम उसको जनरेटर की पावर में ही शो कर सकते हैं। ऐसे हम माइनस आयोटा की पावर में भी इसको शो कर सकते थे। तो यहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ना। हमने यहाँ से पूरा देख लिया है कि साइक्लिक ग्रुप क्या क्या होता है, तो मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। साइक्लिक ग्रुप, अगर जी को साइक्लिक ग्रुप होना है, अगर जी को साइक्लिक ग्रुप होना है तो उसको सिंगल जनरेटर से जनरेट होना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल जनरेटर से जनरेट होने वाले ग्रुप को ही हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं ए की पावर n इज इक्वल टू में ए की पावर 0 इज इक्वल टू में आइडेंटिटी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 डॉट 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 ए की पावर n-1, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख के देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट का। ये दो चीज़ यहाँ से ये देखी। अगर कोई ए अगर जनरेटर है जी का तो a-1 भी जनरेटर होगा जी का, मतलब इन्वर्स भी जनरेटर होगा। ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, ये भी हमने देखा। अब आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़ रह गई कि आयोटा की पावर अगर आप 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा, मतलब क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 क्या था 1 और इंटू आयोटा मतलब आयोटा आ गया। ऐसे ही आयोटा की पावर आप 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। आयोटा की पावर 7 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1।
आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही हमने आगे के 4 स्लॉट लिए, वहाँ हम 4 स्लॉट लिए थे, जैसे ही हमने आगे के 4 स्लॉट लिए तो हमको वही एलिमेंट दोबारा से दिखने लग गए। अब नेक्स्ट आगे के आप स्लॉट लेंगे 9, 10, 11, 12, तो भी आपको यही 4 एलिमेंट दिखेंगे। इसका मतलब है कि ये यही इन चारों एलिमेंट को ही बार बार सर्कल करेगा, चाहे आप कितनी भी इंटीग्रल पावर बढ़ा लें जनरेटर की, आयोटा की कितनी भी इंटीग्रल पावर आप बढ़ा लें, मगर इसका जो फाइनल आंसर है वो 4 ही एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब ये ग्रुप कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ से इसकी फीलिंग समझ में आ जाती है, जो कि यहाँ 6 रूट ऑफ यूनिटी पे दिखाया गया है कि अगर हम इसको इधर से इधर करेंगे, इधर से इधर करेंगे, तो बार बार करते जाएंगे तो हमको यहीं पे हम रिपीट होते रहेंगे, तो ये साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। थैंक यू क्लास। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये जो हमने चीज़ें अभी देखी इनका प्रूफ पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, मतलब जैसे कि जो साइक्लिक ग्रुप है, हम क्या देखने वाले हैं आगे साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप एम्प्लाई अबेलियन, ये नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम कवर करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ जी, जहाँ ए क्या जनरेटर है। हम यहाँ देखने वाले हैं अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा, ये हम चीज़ देखने वाले हैं। ये थ्योरम हम आगे की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।